Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम जो सीखे थे पहले वो हम एक क्विकली रिवीजन ले लेते हैं, उसके बाद आगे का देखेंगे। फर्स्ट देखो फ्रैक्शन मतलब क्या है, एक होल थिंग को हम इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और उसमें कितना हम इंटरेस्टेड है ये दिखाने का मेथड है, उसे फ्रैक्शंस कहते हैं। और उसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आता है। डिनोमिनेटर मतलब क्या है, हम जो भी आइटम है या जो भी थिंग है उसे इक्वली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया वो बताते हैं। और न्यूमरेटर मतलब क्या होता है, जितना हम कंज्यूम किया वो इक्वल पार्ट में या हम इंटरेस्टेड है वो दिखाने का चीज़ है, वो फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर है। नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब अमाउंट सेम रहेगा और बताने का तरीका अलग होगा। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम कैसे देख सकते हैं या ये इक्विवेलेंट है या नहीं हम कैसे वेरीफाई करते हैं वो देखो। फर्स्ट नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर का डिनोमिनेटर को अगले नंबर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होगा और नेक्स्ट जो फर्स्ट नंबर का न्यूमरेटर है उसे अगले नंबर के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। अगर प्रोडक्ट सेम आया तो वो क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ये ऐसे उसके बेसिस में हमने बहुत सारे ये इक्वेशंस भी कर लिए थे, एक्सरसाइज कर लिए थे। और अभी हम जो देख रहे हैं प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, चलिए वो एक देख लेते हैं। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट वी विल सी प्रॉपर फ्रैक्शंस। न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। द फ्रैक्शन इज सेड टू बी proper when the numerator is less than denominator. देखो इस स्टेटमेंट में आपको पता चलेगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन ये क्या होता है, न्यूमरेटर अगर छोटा है तो वो क्या वो कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब आप समझो, आपको मैंने पहले वीडियो में ही समझाया था कि न्यूमरेटर मीनिंग क्या होता है, डिनोमिनेटर मीनिंग क्या होता है कि एक होल थिंग को हमने कितने पार्ट में, कितनी इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया है। और न्यूमरेटर क्या होता है कि वो जो कटा हुआ पार्ट या डिवाइड किया हुआ पार्ट उसमें हम कितना इंटरेस्टेड है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं। यस, सी 1/4। तो इसका मतलब क्या है, एक होल थिंग है उसको हमने 4 पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया और हम कितना इंटरेस्टेड है और हम कितने कंज्यूम किया 1 पार्ट। दिस इज सी 1 पार्ट। तो इसे क्या कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब होल थिंग को हमने कितने पार्ट्स में कट किया वो दिखा रहा है और उसके बाद हमने कितना कंज्यूम किया। कंज्यूम जो किया है न्यूमरेटर वो ऑलवेज छोटा होना चाहिए, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट कम्स, ये एक एग्जाम्पल से मैं एलॉबरेट कर रही हूँ। देखो एक चीज़ है, कोई भी एक थिंग है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ पिज़्ज़ा। तो उसके बाद आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। यस, 3 इक्वल पार्ट्स में अगर आप डिवाइड किए हो तो इसे हम उसमें हमने उस पिज़्ज़ा में हमने कितना खाया, 1 पीस ऑफ पिज़्ज़ा वी एट। सी, और हम इसे कैसे डिनोट करते हैं 1/3। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 पार्ट्स हमने कट किया और उसके बाद 1 पार्ट हमने खाया, यस कंज्यूम किया। तो दिस इज व्हाट प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट कम्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। Improper fractions mean what? When the numerator is greater than or equal to the denominator. When the numerator is greater than equal to denominator, तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ। देखो 4/3 क्या है, ये डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है। इसमें क्या हो गया, देखो इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर एक
डिनोमिनेटर मतलब क्या है, एक होल थिंग को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, यहाँ पे दिया है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। यस, उसके बाद 4 है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और 4 पार्ट्स आप खा रहे हो, इसका मतलब ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर, मतलब कोई मीनिंग नहीं है इसमें। एग्जाम्पल उसके बाद 9/4, 8/7, दिस ऑल आर व्हाट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। और 10/10, तो 10 है, 10 टोटली खा लिया तो बचा तो कुछ भी नहीं है, न्यूमरेटर कैसे दिखाओगे। यस, दिस इज ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसके बाद आते हैं लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मतलब क्या है, अगर कुछ फ्रैक्शंस आपको दिया है उसमें सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर अगर सेम है तो वो क्या कहलाता है कि लाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देखो, 2/5, 3/5, 6/5, 12/5, ये सब क्या है, लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इनका सबका डिनोमिनेटर सेम है। यस, नेक्स्ट अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन मतलब क्या है, डिनोमिनेटर नॉट सेम। इसे भी मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। देखो, 2/5, 3/8, 1/2, these all are unlike fractions. yes, एग्जाम इसको ही देखो, नाम से ही आपको पता चल रहा है लाइक एंड अनलाइक। लाइक मतलब क्या है, लाइक किस किस के बीच में होता है कि जो सेम है, सिमिलर थॉट्स है, सिमिलर लड़के हैं उनके बीच में लाइक होता है। अनलाइक, अनलाइक किसके बीच में होता है, जो सिमिलर नहीं है, मेरा थॉट्स और आपका थॉट्स बिल्कुल अलग है तो हम दोनों का मैचिंग अलग नहीं है तो वो अनलाइक कहते हैं। यस, अनलाइक हो जाते हैं। तो लाइक मतलब क्या है, मैं भी सेम सोचती हूँ, आप भी सेम सोचते हो, तो क्या है वो लाइक होता है। तो वही यहाँ पे भी सेम नेम दिया है, लाइक मतलब सेम और अनलाइक मतलब डिफरेंट। बस यहाँ पे डिनोमिनेटर को देखना है, न्यूमरेटर को नहीं देखना है। न्यूमरेटर चेंज हो सकता है, हो जाएगा, और अनलाइक में डिनोमिनेटर चेंज रहेगा और लाइक में सेम डिनोमिनेटर रहेगा। यस, नेक्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उसे हम क्या एक फॉर्मेट में बदलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो ये C 4/2 या 4/3 लेते हैं, तो ये 4/3 क्या हुआ, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। तो इसे हम इसमें क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन छुपा हुआ है। तो कैसे, तो 3 यहाँ पे है और यहाँ पे 4 है, तो मतलब क्या है, यहाँ पे एक पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जांपल कुछ 2 पिज़्ज़ा है मान लो, तो फर्स्ट जो पिज़्ज़ा है वो कंप्लीट आपने खा चुके हो, और नेक्स्ट है उसमें आपने कितना 3 डिवाइड किया था। यस, तो देखो यहाँ पे मैं इसको दिखा रही हूँ, ये जो 3 नंबर है ये ऑलरेडी ये बड़ा है तो क्या होगा, ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ये 3 नंबर कितने कम्प्लीटली इसमें डिवाइड हो रहा है देखना पड़ेगा आपको। 3 1 ज़ा 3, यस 3 1 ज़ा 3, बाद में 3 2 ज़ा 6, तो ये 6 तो 4 से बड़ा हुआ तो हमें ये नंबर लेना है 3। तो कितना है, 3 1 ज़ा 3, तो 1 कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखो ये 1 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद बचा कितना, 3 1 ज़ा 3 में, तो बचा कितना, यहाँ पे 3 गया तो 1 बचा, और उसके बाद नीचे जो डिनोमिनेटर में है वही डिनोमिनेटर आपको लिखना होगा। मतलब 4/3 है, उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो इस तरीके में हम लिखेंगे। तो 4/3 का में क्या छुपा हुआ है, तो 1 फिनिश्ड आइटम छुपा हुआ है, और उसके बाद 1 फिनिश करके उसके बाद आपने कितना खाया, 1 पीस खाए हो, ये पूरा फिनिश हो गया। यहाँ पे जो लिखा है
और इसके बाद इस पिज़्ज़ा में आपने कितने पार्ट्स खाया, 1 पार्ट आपने खाया, जो 2 बचा हुआ है, तो 3 पार्ट्स जो कंज्यूम किया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज़ व्हाट मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मैं और एक एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। 2 बाई 1/2, 2 एंड 1/2 मतलब क्या है, 2 ऑलरेडी फिनिश हो गया है और 1/2 अभी थर्ड आइटम का बाकी है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, 2 यहाँ पे आप देख सकते हो कितने पार्ट्स है, एक एक में कितने पार्ट्स है। यस देखो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ 2 पार्ट्स है। यस यहाँ कितने आइटम कंप्लीट हुआ है, 2 पार्ट्स, 2 आइटम हैज़ बीन कंप्लीटेड। यस तो 2 पार्ट अच्छे से कंप्लीट हो गया है, ये 1 पार्ट हुआ, ये 1 पार्ट, टोटल मतलब 2/2 2/2 मतलब क्या है, 2 आइटम से 2 कटा हुआ पीस है और 2 ऑलरेडी कंज्यूम हो गया है। यहाँ पे भी 2 पार्ट्स है और 2 पार्ट्स ख़त्म हो गया है। उसके बाद बचा कितना है, देखो 2 है। यस उसमें कितना कंज्यूम किया है, 1 पार्ट कंज्यूम किया है, तो मतलब 1 पार्ट कंज्यूम किया है, टोटल पार्ट्स 2 है। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना। देखो 2 पार्ट्स है, ये 2 पार्ट्स ऑलरेडी पूरा ख़त्म हो चुका है। यस और उसके बाद यहाँ पे 1/2 मतलब आधा कंप्लीट हो गया है। यस इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं ये देखो 2 यहाँ पे आपको यहाँ पे ये कंप्लीट नंबर है, होल नंबर है, इसे हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। 2 2 ज़ा 4, तो क्या हो गई, ये इस नंबर को और इस डिनोमिनेटर को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 आंसर आया 4। तो ऊपर का ये न्यूमरेटर है उसे प्लस करना है, आंसर कितना आया 5, और नीचे डिनोमिनेटर क्या है 2। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल डाला। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 में आपको कुछ फ्रैक्शन क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो राइट 3 लाइक फ्रैक्शन। 3 लाइक फ्रैक्शन मतलब क्या है, सेम डिनोमिनेटर वाला 3 फ्रैक्शंस को आपको लिखना है। मैं 3 लाइक फ्रैक्शंस लिख रही हूँ, आप अपने हिसाब से आपको भी लिखना होगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ। 2/3, यस 1/3, देन दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ 4, 1/4, 2/4, 3/4। यस ये क्या हुआ कि 3 लाइक फ्रैक्शंस हुआ, और 3 अनलाइक फ्रैक्शंस को देखो कि 1/2, 3/4, 1/5, दिस आर अनलाइक फ्रैक्शन। और लास्ट में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो शेड द फॉलोइंग सर्कल्स टू रिप्रेजेंट 3 4/8। तो आपको फर्स्ट 3 को कम्प्लीटली आपको क्या करना, शेड करना है, कोई भी कलर से आपको कम्प्लीटली 3 जो सर्कल दिया हुआ है वो कम्प्लीटली कलर करना है। उसके बाद 4th में क्या करना है, 4 पार्ट्स को कलर करना है, ताकि वो क्या हो जाएगा 3/3 4/8 हो जाएगा।